वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, मैं हूं अतनु और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सऊदी को लेके। और सऊदी को मिला धोखा, किससे? नहीं, कोई दुश्मन से नहीं, अपना सबसे प्यारा दोस्त से, जिसको सऊदी लास्ट 50 साल से सपोर्ट करते आया है। कैसा सपोर्ट? जब कंट्री बैंकरप्ट होने को चला, सऊदी अपने तरफ से उस कंट्री को सेंट्रल बैंक में पैसा रखा है। जब कंट्री के ऊपर सैंक्शंस था, सऊदी उस कंट्री को ऑयल दिया। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी अगर देखा जाए, सऊदी एक ऐसा कंट्री है जो उस कंट्री का न्यूक्लियर प्रोग्राम को फंडिंग किया, जिसके वजह से आज वो कंट्री एक न्यूक्लियर कंट्री में कन्वर्ट हुआ है। कौन सा ये कंट्री? ये कंट्री है पाकिस्तान। Pakistan and Saudi Arabia signed a defense pact last year, meaning if one country is attacked, the other will defend it. Iran has unleashed retaliatory strikes on oil and gas facilities across Saudi Arabia. Pakistan's response in Iran war is very slow and restrained. Growing frustration in Saudi Arabia over Pakistan. Despite treaty commitments, Islamabad avoids direct military role in Iran. पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो सिर्फ सऊदी को नहीं, वो अपने दूसरे दोस्त ईरान को भी धोखा दिया है। क्यों दिया है, किस लिए दिया है, या फिर पाकिस्तान का ये जो हरकत है इसके पीछे कोई और रीजन है, यही सारा जो डिटेल्स है आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी साल 1 मार्च से सऊदी के ऊपर ईरान ने मिसाइल से वो दागना शुरू किया। एक ऐसा दिन नहीं है जिस दिन में ईरान चुप रहा और हर दिन सऊदी के ऊपर मिसाइल दागा गया, मगर पाकिस्तान ने अपना जो फ्रेंड है उसको सेव नहीं किया, अपना जो प्रॉमिस है वो भी फुलफिल नहीं किया। क्या हुआ है एग्जैक्ट? क्यों पाकिस्तान चुप है? अपने दोस्त को पाकिस्तान क्यों सेव नहीं कर रहा है, जिससे इतना बेनिफिट मिला? बेनिफिट मिलने के बाद पाकिस्तान का साइलेंट रहना तो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे, मगर फिर भी पाकिस्तान साइलेंट है। तो अब कुछ क्वेश्चन अराइज करता है। पहला क्वेश्चन कि सऊदी और पाकिस्तान का ये जो रिलेशन है 50 साल से, ये रिलेशन क्यों है? क्योंकि हम लोग को पता है सऊदी एक अल्ट्रा रिच कंट्री है, ऑन द अदर साइड पाकिस्तान एक भिखारी कंट्री है। फिर भी सऊदी क्यों पाकिस्तान को एंटरटेन करता है? पाकिस्तान को पता है कि उनका इकोनॉमिक कंडीशन क्या है और लॉन्ग टर्म में अगर उसका कोई फ्रेंड रहा है वो है सऊदी। फिर भी पाकिस्तान क्यों सऊदी को धोखा दिया? और इस स्टोरी में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे, क्या पाकिस्तान किसी और कंट्री को अपना जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो बेचा है, और अगर बेचा है उससे पाकिस्तान को क्या बेनिफिट मिला है? सिर्फ यही नहीं, क्या पाकिस्तान और कोई कंट्री जिनको पाकिस्तान एज ए दोस्त मानता था उन लोगों को भी धोखा दिया है? आज ये डिस्कशन सब कुछ आपको मिलेगा यही स्टोरी में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे यूट्यूब पेज द फैक्ट्स बिहाइंड में जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ हमारे फेसबुक में भी पेज है द फैक्ट्स बिहाइंड, और हमारे व्हाट्सएप में भी चैनल है द फैक्ट्स बिहाइंड। आप सबको अगर सब्सक्राइब करते हैं, साथ ही साथ चैनल को अगर फॉलो करते हैं, इसमें हम लोग को बहुत सारा सपोर्ट मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कहानी। ये कहानी शुरू होता है 1974 में, जब सऊदी पर डे 9.5 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल प्रोड्यूस कर रहा था। और इस लेवल के अगर प्रोडक्शन करता है आज के रेट में कोई कंट्री, तो लगभग वो पर डे $1 बिलियन अर्न करता है। तो इस अमाउंट से ये तो पता चल जाता है कि सऊदी उस टाइम में किस लेवल पे अल्ट्रा रिच हुआ करता था। ऑन द अदर साइड एक चीज और मैटर करता है जो हम लोग को पता है कि अगर पैसा आता है तो पैसा का बहुत सारा साइड इफेक्ट होता है। सऊदी के साथ भी वही हुआ। अगर आपके पास पैसा रहता है तो आपके पास सबसे पहले जो आएगा वो है थ्रेट्स, और दूसरा है वही थ्रेट्स के लिए आपको जो इंस्टॉल करना पड़ेगा वो है सिक्योरिटी। तो सऊदी के पास भी जो दिन ब दिन जो थ्रेट्स है वो बढ़ता जा रहा था, साथ ही साथ डिफरेंट कंट्री ऑल ओवर वर्ल्ड से वो सऊदी को एक्सपोर्ट कर रहा था। क्यों? क्योंकि सबको पता था कि सऊदी में पैसा है, अगर सऊदी में हम लोग एक्सपोर्ट कर पाएंगे तो उससे हम लोग ज्यादा मुनाफा गेन कर पाएंगे। सऊदी उस टाइम में एक ऐसा कंट्री बन गया था जो दुनिया भर से जो सामान है वो इंपोर्ट करता था, भले ही वो सऊदी का जरूरत है या नहीं है, सऊदी वो भी नहीं देखा करता था। कहा जाता है एक फॉरेन कंट्री ऐसा भी था जो सऊदी, जो कि मेनली रेगिस्तान बेस्ड कंट्री है, उन लोगों को रेनकोट भी भेजा था और सऊदी को इंपोर्ट भी किया था। तो जो भी हो, सऊदी उस टाइम में इस लेवल पे दुनिया में फैल रहा था और इसके वजह से सऊदी को थ्रेट भी महसूस हो रहा था। तो सऊदी को चाहिए था सपोर्ट। सऊदी को पता था कि अगर हम लोग के पास पैसा ज्यादा आ रहा है तो वही पैसा को हम लोग को सिक्योर रखना पड़ेगा, और इसके लिए हम लोग को चाहिए सिक्योरिटी। सऊदी उस टाइम में कंट्री लाइक यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके से अपना जो हथियार था, जो भी जरूरत था, जो भी बेस्ट हथियार हुआ करता था उस टाइम में, वो खरीदा और वो खरीद के अपने पास स्टॉक किया। क्योंकि सऊदी का सोच था कि अगर हम लोग के पास बेस्ट एमुनेशन रहता है, हम लोग के पास बेस्ट टेक्नोलॉजी अगर हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग दुनिया में सिक्योर रहेंगे। चाहे वो कोई फाइटर जेट हो, चाहे वो कोई मिसाइल्स हो, चाहे
चाहे वो कोई सबमरीन हो, हर किसी को जो बेस्ट है वही चाहिए, और सऊदी ने भी यही किया। सऊदी के पास पैसा का कमती नहीं था। सऊदी यूएस से, ऑस्ट्रेलिया से, यूके से, ऐसे बहुत सारे कंट्री से, डिफरेंट कंट्री से अपना जो सिक्योरिटी के लिए जो भी जरूरत था वो सऊदी ने खरीदा। मगर ये सब खरीदने के बाद भी सऊदी कंप्लीटली सिक्योर महसूस नहीं कर रहा था, क्योंकि दिन ब दिन सऊदी का जो पैसा है वो बढ़ते जा रहा था। और सिर्फ यही नहीं, सऊदी को बहुत सारा थ्रेट्स भी उस टाइम में दिख रहा था। 1979 में आयतुल्ला खमीनी ईरान का जो सत्ता है वो संभाला, और आयतुल्ला खमीनी आने के बाद ही आयतुल्ला खमीनी का कंप्लीटली सऊदी को चैलेंज था, जिसमें आयतुल्ला खमीनी सऊदी के जो रूलर्स थे उन लोगों को फेक इस्लाम बिलीवर्स कहा। सिर्फ यही नहीं, आयतुल्ला खमीनी का कहना था कि ये जो सऊदी के रूलर्स है ये लोग इस्लाम को वेस्टर्न जो सभ्यता है उससे इन्फ्लुएंस करता है, जिससे ये मॉडिफाइड इस्लाम बन जा रहा है इन फ्यूचर में। और अगर देखा जाए, सऊदी के भी एक ह्यूज अमाउंट ऑफ सिटीजन्स आयतुल्ला खमीनी को सपोर्ट कर रहा था, जिसके वजह से सऊदी को ईरान से एक थ्रेट देखने को मिला। सिर्फ यही नहीं, आयतुल्ला खमीनी का कहना था मक्का जो है वो सऊदी के रूलर्स के अंदर प्रोटेक्टेड नहीं है, और 28 नवंबर 1979 को मोर देन 100,000 पिलग्रिमेज जो ग्रैंड मॉस्क है उसके अंदर था। बाहर से एक ग्रुप ने आके मॉस्क को लॉक कर दिया, जो टेलीफोन कनेक्शंस था वो काट दिया, साथ ही साथ वहाँ के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में थे सबको मार दिया गया, और टोटल जो पिलग्रिमेज थे सबको होस्टेज बना दिया। आगे जाके खमीनी रेडियो पे आए, और रेडियो आके ये जो हरकत था इसके जो कारण थे वो इजराइल और यूएस को उन्होंने ब्लेम किया। सिर्फ यही नहीं, ये मॉस्क को कम्प्लीटली सैनिटाइज करने में लगभग 2 वीक्स टाइम लगा, जिसमें 255 पिलग्रिम्स का डेथ हुआ, 560 पीपल जो है वो इंजर्ड हुआ, और 120 मिलिट्री पर्सन्स जो है वो लोग भी मर गए। और इस इंसिडेंट को बस 2 वीक हुआ था, और उसके बाद देखा गया कि सोवियत अफगानिस्तान में अपना टैंकर भेजने लगा। यहाँ तक कि जो इंडियन ओशन था वहाँ भी सोवियत के जो शिप्स थे, जो वारशिप्स, वो भी देखने को मिला। अगर हम लोग सऊदी का जो लोकेशन है उसको देखें तो हम लोग को एक चीज़ पता चल जाता है कि सऊदी के आसपास में जितने सारे भी कंट्रीज है वो लोग सोवियत को सपोर्ट कर रहा था उस टाइम में, जिससे सऊदी को काफ़ी एक हलचल मच गया। और सऊदी को पता चला कि अगर हम लोगों को लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना है तो हम लोग को चाहिए सिक्योरिटी। हाँ, सिक्योरिटी के लिए जो सामान चाहिए, जो एमुनिशन चाहिए, जो बेस्ट सामान चाहिए वो हम लोग के पास है, क्योंकि हम लोग वो ऑलरेडी खरीद लिए। मगर हम लोग के पास चाहिए मिलिट्री फोर्सेस, जो मिलिट्री फोर्सेस हम लोग के पास नहीं है। हम लोग के पास क्या है? हम लोग के पास पैसा है, हम लोग के पास बेस्ट सामान है, मगर वो यूज करके हम लोग को जो प्रोटेक्ट करेगा इसके लिए कोई नहीं है। तब जाके सऊदी को एक कंट्री दिखा, वो कंट्री है पाकिस्तान। तो ये एक मैच हो गया जो कि हेवन में बना था और जियोपॉलिटिक्स में आके मीट हो गया। दोनों कंट्री एक दूसरे से मिले और ये डिसीजन लिया गया कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान अपना मिलिट्री जो है वो सप्लाई करेगा सऊदी को, जिसके वजह से सऊदी सिक्योर रहेगा। ऑन द अदर साइड आने वाले दिनों में पाकिस्तान को डिफरेंट वे में, मेनली जो है वो मॉनिटरी वे में पाकिस्तान को सपोर्ट कर देगा सऊदी। जब भी उन लोगों को लगा कि अपना जो कंट्री है उसका दिवालिया निकालने वाला है, सऊदी पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक में पैसा जमा किया। सैंक्शंस के बाद भी सऊदी ने पाकिस्तान को ऑयल सप्लाई किया। सिर्फ यही नहीं, प्रोजेक्ट 706 जो कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसको कम्प्लीटली सऊदी ने फंडिंग किया, जिसके वजह से आज के डेट में पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री में कन्वर्ट हो गया है। In 1972, Bhutto gathered scientists and bureaucrats in a secret meeting in Multan, where they vowed to develop nuclear weapons. May 1998. Pakistan exploded its first bomb. This covert initiative was called Project 706. प्रेजेंट में अगर हम लोग देखें, इस तरह से सऊदी ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। ऑन द अदर साइड सितंबर 2025 में सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया गया है। इस एग्रीमेंट के अनुसार एक कंट्री के ऊपर अगर अटैक होता है तो दूसरा कंट्री अपने तरफ से उसको डिफेंड करेगा। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए नाटो में जैसे होता है, जो सारे कंट्रीज हैं उनमें से कोई भी कंट्री को अगर आप अटैक करते हो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बाकी जो कंट्रीज है वो लोग उस कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए आएगा। आप कहेंगे कहाँ, यूएस को कहाँ प्रोटेक्ट कर रहा है नाटो? तो चलिए ये तो एक दूसरा स्टोरी है जिसमें अभी नाटो टूटने वाला है, हम सबको पता है। ऑन द अदर साइड सिमिलर एक एग्रीमेंट हुआ जो कि सऊदी के साथ पाकिस्तान का हुआ और इन रिटर्न पाकिस्तान को मिला एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान ने अपना तरफ से जो मिलिट्री है वो सप्लाई जो है वो सऊदी को करना चाहा। प्रेजेंटली जब ईरान के ऊपर अटैक किया यूएस ने और ईरान इन रिटर्न जो भी यूएस के मिलिट्री बेसिस है डिफरेंट कंट्रीज में ईरान के नजदीक में सबको अटैक करा था, ईरान ने टारगेट किया सऊदी को। 1 मार्च से अगर हम लोग देखें हर रोज सऊदी के ऊपर ईरान मिसाइल बरसाते जा रहा है, मगर इन रिटर्न पाकिस्तान ने कुछ स्टेप नहीं लिया।
पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है उनके साथ सऊदी के मिनिस्टर का भी बात हुआ, मगर ओवरऑल अगर देखा जाए पाकिस्तान ने स्टैंड नहीं लिया। पाकिस्तान ने क्लीन एंड क्लियर सऊदी को धोखा दे दिया है। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो और भी कंट्रीज को धोखा देता है, जिसमें सबसे पहले है ईरान, क्योंकि पाकिस्तान यूएस को अलाउ किया है अपना जो मिलिट्री बेसिस है वो यूज करने के लिए, ईरान में ड्रोन फेंकने के लिए। और ईरान में जितना भी ड्रोन अटैक हो रहा है उनमें से ज्यादातर जो ड्रोन तो पाकिस्तान के जो मिलिट्री बेसिस है वो यूएस यूज कर रहे हैं और वहां से ही फेंका जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो सऊदी के पैसा में अपना जो कंप्लीट न्यूक्लियर प्रोग्राम को सक्सेस करने के बाद वही जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है सऊदी के अगेंस्ट में जो ईरान है, ईरान को बेचा है, लीबिया को बेचा है, साथ ही साथ नॉर्थ कोरिया को वही टेक्नोलॉजी जो है वो पाकिस्तान बेचा है, जिसके वजह से आज के डेट में नॉर्थ कोरिया भी एक न्यूक्लियर एनेबल कंट्री हो गया है। लीबिया का आपको पता ही है, और ईरान का जो भी हो रहा है ये हम सबके सामने है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए पाकिस्तान धोखेबाज नंबर 1 है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि पाकिस्तान अपना लॉन्ग टर्म फ्रेंड सऊदी को ही नहीं, साथ ही साथ ईरान को धोखा दिया है। साथ ही साथ जो पैसा सऊदी ने खर्चा किया पाकिस्तान में न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए, वही पैसा से वो जो प्रोग्राम है वो ईरान को बेचा है, जिसको लेकर आज इतना प्रॉब्लम दुनिया में फैल रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, जिसके वजह से इतना सारा कंट्रीज में अभी हो सकता है कि लॉकडाउन हो जाए। ऑलरेडी वो दुनिया में बहुत सारा कंट्री में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, एनर्जी लॉकडाउन। तो अभी जो क्वेश्चन अराइज करता है पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम लोग को पता है कि यूएस एक ऐसा कंट्री है जिसका कोई सगा नहीं है और ऐसा कोई नहीं है जिसको यूएस ठगा नहीं है। तो पाकिस्तान को भी किया, यूएस का चस्का चढ़ गया, पाकिस्तान भी किया, यूएस को फॉलो कर रहे। जैसे हम लोग को पता है कि मुनीर एक ऐसा इंसान है जो हमेशा डोनाल्ड ट्रंप का तलवे चाटता है, चाटते जाते क्या पाकिस्तान भी ऐसा हो गया। पाकिस्तान के ऊपर दुनिया में कोई भी कंट्री 1% भी ट्रस्ट नहीं करता। और अगर ऐसा ही है तो इन फ्यूचर सऊदी क्या करेगा। सऊदी को चाहिए सिक्योरिटी, पैसा उन लोगों के पास अनलिमिटेड है, एक चेक से वो पाकिस्तान का जितना भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो सब कुछ रिजॉल्व कर सकते हैं। भले ही ये दूसरी बात है कि वो जो पैसा है वो पाकिस्तान के जो सिटीजन है उन लोगों के वेलफेयर में यूज नहीं होगा। लीडर्स जो है पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन में वो लोग ये सारा पैसा खा जाएगा। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान का ये करने के पीछे मेन रीजन क्या है? क्या यही पाकिस्तान चाहता था कि भाई अपने जो मुस्लिम ब्रदरहुड है उनको तोड़ के उनके ही अगेंस्ट में उन लोगों को लड़ाना? प्लीज कमेंट कीजिए, आपका जो कमेंट है वो मैटर करता है। ऑन द अदर साइड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हम लोग के फेसबुक पेज, हमारे व्हाट्सएप चैनल, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है द फैक्ट्स बिहाइंड। इस वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा।